ओम शांति। 5 अक्टूबर 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम दूरादेशी विशाल बुद्धि बनते हो। प्रश्न: तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर: बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मनमनाभव का अर्थ है दूरादेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तुम्हें पहले दूरादेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। गीत: हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दूरादेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना। माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब हैं अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा, परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है। यह तो बाप आकर दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बच्चे कम हैं। भल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतित है। भल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कई फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं। यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और न ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं, जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं न आऊं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं। वह तो इस देश का है, दूरादेशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरादेशी बनना। मनमनाभव का अर्थ है दूरादेशी भव। जो बाप को जानते नहीं, तो बाप से वर्षा कैसे मिले? अगर आए नहीं तो वर्षा कैसे मिले? बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्त हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद हैं, तभी कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को। देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता। कितनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वालों को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं,
तुम हीरे जैसा थे, अब कौड़ी जैसे बन गए हो। अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो। वहाँ अखंड अटल राज्य है, तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना। उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। यह ज्ञान अभी मिलता है। सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं। संगम पर बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले मुहाफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाप की है। जबकि परमात्मा पतित पावन है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है। कितना भी समझाओ, समझते नहीं है। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा, वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो। अभी देखो कितना दुख अशांति है। बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है। तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, परमपिता परमात्मा, परंतु जानते नहीं। कितने समय से भक्त भक्ति करते याद करते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया, फॉर्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो? तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो यह है नहीं। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो इनका बाप प्रजापिता होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ? आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वह लिख कर भी जाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बिल्कुल बुद्धू है। शक्ल से मालूम पड़ जाता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी है। यह बाबा तो बाहरयामी है। बाप कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है। इनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है, तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ। भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई। यह गुह्य ज्ञान की बातें हैं, जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं है। अब तुमने समझा है, तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दूरादेशी बनाए, कैसे बाप का परिचय दे। वह ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया है। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु
मनुष्यों की अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। यहाँ ज्ञान की बात है। दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था। बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण ना बने तो बाप से वर्षा ले ना सके। प्रजा तो बननी है। किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी। फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है। कब्र दाखिल होना ही है। कब्रस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तो मच्छरों सदृश मरेंगे। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहाँ नहीं होता। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना झोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहाँ से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का ही है। सन्यासी भी यह मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाई आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे है। कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि है, तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दूरादेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है ना। ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं। एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो, तो तुम जानकार हो ना। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। एक खेरूद, खेती करने वाली बच्ची की कहानी है ना, कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, तो वह खुद ही चले जाते हैं। उसमें बाप क्या करे? समझाने वाला है तो परमपिता परमात्मा। वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्माऊ युग है। लीप मास धर्माऊ को कहते हैं। यह है संगम युग, कल्याणकारी। और जितने भी युग हैं वहाँ अकल्याण ही होता है, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है। दिन प्रतिदिन कला कम ही होती जाती है। यह युग ही है कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाए। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन
दलदल से निकालूं। कई तो दलदल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते हैं, तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अलफ को समझाओ तो बे बादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्र को भी जान जाए। पहले अलफ को तो जानो। कोई 1000 दफा लिख कर दे कि अलफ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चले जाते हैं। माया कोई कम थोड़े हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, दूरादेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दूर देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूसरा, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दुबन दलदल से निकालने की सेवा करनी है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षित नहीं कर सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टरी, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। अगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा चाहे साधु संत महात्मा हो वो भी नहीं पढ़ा सकेंगे, तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर से आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। 5वीं पॉइंट,
गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ? वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है? और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है? 6वीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब यह सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।